एक विशेष खबर आपके लिए जानकारी दे रहे, ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के भारतीय मूल के व्यक्ति ऋषि सुनक जी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसकी तस्वीर भी आज शाम 6:30 बजे तक साफ हो जाएगी। इसकी आपको जानकारी दे दें, जिस इंग्लैंड ने हमारे देश में कहते हैं कि 200 वर्ष राज किया था, वहाँ का प्रधानमंत्री हमारे देश का राजा बनेगा। ये हमारे देश के लिए, हमारे यहाँ के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये 2 महीने पहले की बात है, सितंबर की बात है, वहाँ चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री पद का, जिसमें ऋषि सुनक की चर्चा आप लोगों ने सुना भी होगा पेपर में। काफ़ी वो दौड़ में आगे थे, रेस में सांसदों की पहली पसंद भी थे। लेकिन जब कंजर्वेटिव पार्टी जो उनके मेंबर होते हैं, कंजर्वेटिव मेंबर, उन लोगों ने जो लिज ट्रस्ट थी उनको अपना समर्थन दे दिया, इसलिए ऋषि सुनक बनते बनते प्रधानमंत्री रह गए थे और लिज ट्रस्ट प्रधानमंत्री वहाँ की बन गई थी। अब तक की सबसे कम समय तक रहने वाली लिज ट्रस्ट प्रधानमंत्री वहाँ की हुई। वो 45 दिन बाद अभी 20 अक्टूबर को उन्होंने इस्तीफा इस बात के लिए इस बात पे दे दिया कि जो हमने जनता से वादा करके आए थे उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। काश हमारे देश में भी ऐसा होता। हमारे देश में लोग प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वादे करते हैं, निभाने पर, लेकिन कुर्सी से फिर भी चिपके रहते हैं। लिज ट्रस्ट ने कहा कि हम वादा नहीं पूरा कर सकते क्योंकि इंग्लैंड की समय अर्थव्यवस्था खराब चल रही है, हमारे देश की भी अर्थव्यवस्था खराब है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने 45 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। अब फिर से ऋषि सुनक जी हमारे देश के जो भारतीय मूल के हैं वो वहाँ के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लगभग 100 सांसदों की आवश्यकता वहाँ पर होती है। वहाँ पे 357 सांसद हैं, जिसमें से ऋषि सुनक जी को 155 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। जो उनकी विरोधी हैं पेनी मॉर्डंट, उनको केवल 25 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। बोरिस जॉनसन भी इस दौर पे थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने पेनी मॉर्डंट से भी बात किया था, लेकिन बात नहीं बनी। तब बोरिस जॉनसन ने अपना नाम वापस ले लिया। अब ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डंट के बीच में सिलेक्शन होना है। इसकी तस्वीर आज शाम 6:30 बजे साफ हो जाएगी। आपको एक जानकारी दे दें क्यों ऋषि सुनक वहाँ प्रधानमंत्री, क्यों लोगों की पसंद बन गए हैं। उनका टैलेंट है। जब कोरोना काल चल रहा था, वो बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे और वो वित्त मंत्री थे। उन्होंने देश को अच्छे से उभारा, लोगों की पसंद में सबकी जरूरतें पूरी किया वित्त मंत्री के तौर पर। इसीलिए वो लोगों की, वहाँ देश की और सांसदों की पसंद बन गए कि ये और उस समय विशेष जरूरत है इंग्लैंड को एक अच्छे अनुभवी और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की, क्योंकि इंग्लैंड अर्थव्यवस्था के बुरे दौर से गुजर रहा है, जैसे हमारा देश गुजर रहा है। हमारे देश में भी आवश्यकता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा संभव नहीं है। प्रधानमंत्री तो दूर की बात, दूर की कौड़ी हमारे देश के लिए है। वित्त मंत्री भी अच्छे नहीं रखे जा रहे, इस समय आप लोग देख रहे होंगे। और ऋषि सुनक जी, मैं आपको बता दूं, पंजाब के जो उनका मूल निवास है पंजाब, उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स पंजाब के रहने वाले थे, गए थे वहाँ के निवासी हो गए थे। और ऋषि सुनक जी का जन्म वहीं इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने MBA की डिग्री अमेरिका से लिया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने राजनीति और दर्शन शास्त्र और शास्त्र में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया। ये हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है। दूसरी कुछ एक महत्वपूर्ण खबर और है जो आपको बता दें। इस समय भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, पूरा देश इस समय समझ रहा है। हो सकता है नेशनल मीडिया में कम दिखाया जाए, हम भी देख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे इस समय चर्चा का विषय, सबसे ज़्यादा चर्चा भारत जोड़ो यात्रा की ही होती है। जो नेशनल मीडिया के चैनल वो भी सोशल मीडिया पे डाले कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसको दबाते नहीं दिखाते, क्योंकि उनका नाम गोदी मीडिया है, आप सब जानते हैं। तो आपको बताएं, दीपावली के वजह से 3 दिन के लिए यात्रा रोकी गई है। 24, 25, 26 दीपावली की वजह से 27 तारीख को फिर यात्रा शुरू होगी। लेकिन उन यात्रियों में आधे से ज़्यादा यात्री अपने घर जा चुके हैं, लेकिन आधे यात्री वहाँ भी अभी भी 3 दिन रुकेंगे देश के कोने कोने से। उसमें कन्हैया कुमार भी जी हैं, कन्हैया कुमार जो राहुल गांधी के साथ अपनी यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने फैसला किया है कि ये कंटेनर जिसमें रात में निवास होता है, इसमें आरोप भी लगा था कि लग्जरी कंटेनर है, एक ट्रेन जैसी व्यवस्था है रहने की। तो उन्होंने कहा ये जो कैंप उनका लगता है जहाँ पे एक गांव बसाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि कैंप जो हमारा है वही हमारा निवास है, वही हमारा गांव हो जाएगा, कैंप साइट। उन्होंने कहा कैंप साइट ही मेरा गांव है और कंटेनर मेरा घर है, कंटेनर मेरा घर है।
कहने का मतलब अभी हमें इसमें 4-5 महीने और चलना है, लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गए हम चल रहे हैं। यही इन्हीं कंटेनरों में हम निवास करते हैं। यही जो कैंप है, उसी कैंप हमारा कैंप साइट जो कैंप लगता है प्रतिदिन। मैं आपको बताऊं, थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दे दूं कि प्रतिदिन एक नया गांव बसाया जाता है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। यहाँ से काफिला उठता है, उसके बाद उनका जो सामान है सब समेटा जाता है। अगला कैंप जाके कैंप कहीं किसी दूसरे क्षेत्र में लगता है जहाँ पे यात्रा रात में रुकनी होती है। तो उन्होंने कहा कि हम कैंप साइट होगा, जो कैंप का एरिया होगा, वो हमारा गाँव है जहाँ पे कैंप कल रोका गया है। तेलंगाना में आता हूँ, तेलंगाना में कल पहला दिन था, भारी जुलूस था राहुल गांधी की यात्रा में। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि यही हमारा घर है, यही हमारा गांव है। एक उससे जुड़ी खबर थी। कुछ और खबरें मैं उनको आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वो देखना आपके लिए जरूरी है। इसलिए देखना जरूरी है कि गोदी मीडिया में ये खबरें आपको नहीं दिखाई जाती। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग संदेश दे नहीं रहे, संदेश ले रहे हैं। जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि हम सुनाने नहीं सुनने आए हैं। यह जो देश जमीन से जुड़ा हुआ है, यह देश भावना से भी जुड़ा रहे, संस्कृति से भी जुड़ा रहे, धर्म से भी जुड़ा रहे, मान्यता, पुराण, परंपरा, ग्रंथ, पता है कि अपना पक्का मोर्चा थल्ले छड़ दो, तुम थल्ले कहना छड़ दो, बोलो ना, चुप करके इशारे ना भाई चलो, क्योंकि जो तुम थल्ले पहले करी जाओगे, छोटा रौला नहीं चुप होना। ऐसे मैं कही जाना बहन वास्ते, तुम कला मोटे हथ ला के होना चाहिए। आप सबको मैं दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज 3 दिन बाद ये यात्रा तेलंगाना से शुरू होगी और तेलंगाना आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया केवल अगर चर्चा सिर्फ और चर्चा है तो भारत जोड़ो यात्रा की है। चाहे राष्ट्रीय अखबार हो या नेशनल जो गोदी मीडिया भी है, वो अपने सोशल मीडिया चैनल उसमें कहीं न कहीं दिखाता है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पे भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी की मांग है। हम भी महसूस करते हैं, हम भी काफी वीडियो डालते हैं और लोग उसको पसंद भी करते हैं, अच्छे कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। इस समय गोदी मीडिया या कुछ बड़े अखबार भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आप देखते हो, उनके भी वीडियो भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित आते हैं। तो जिस कदर राहुल गांधी को सफलता भारत जोड़ो यात्रा में मिल रही है, इसकी उम्मीद तो विपक्ष को तो या गोदी मीडिया को रही ही नहीं होगी, लेकिन हो सकता है राहुल गांधी को भी न रही होगी। हम लोगों को भी ऐसा लगता था कि इतनी बड़ी सफलता, इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा, ये आप लोग भी हम वीडियो डालते हैं, आप लोग देखते होंगे। तक से अब तेलंगाना कल यानी 23 अक्टूबर को यात्रा राहुल गांधी की तेलंगाना पहुंच चुकी है। जबरदस्त, बहुत विशाल समूह था, बहुत बड़ा जन सैलाब था। आप लोगों ने वीडियो कल भी डाला था, आप लोगों ने देखा भी हो शायद। तो कुछ वीडियो इसलिए मैंने दिखाया कि आपको ये जानकारी होना अति आवश्यक, क्योंकि बहुत सारे हम आप जैसे मित्र हैं वो कमेंट करते हैं कि जो आप दिखाते हैं ये चीज़ तो गोदी मीडिया दिखाता ही नहीं। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा से जो कुछ वीडियो आपको दिखाया है। ये यात्रा 3570 किलोमीटर की यात्रा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जो है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।